Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh Jitu sir, your English teacher. Guys, today we are going to study about the third part of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is the third part of this chapter. So let's come on the point. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. यहाँ पर राइटर हमें बताता है कि इनॉग्रेशन वाले दिन, उद्घाटन वाले दिन या शपथ समारोह वाले दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत उत्साहित था। नेल्सन मैंडेला कह रहे हैं कि मैं बहुत उत्साहित था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में सोचकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि 20वीं शताब्दी का पहला दशक चल रहा था। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, और एंग्लो बोअर वार को समाप्त हुए कुछ ही साल बीते थे अभी। एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले ये वार हुआ था। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका pitched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned pupils. उस समय क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने एक भेदभाव की नीति अपनाई थी, और वो डार्क स्किन वाले लोगों को अपने आप से कुछ नीचा समझते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हासेट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज। उनके द्वारा ये जो अंतर बनाया गया था वह समाज में अमानवीय था। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, संसार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एम आई ऑन 8 डिकेड, मेरे खुद के 80वें साल में, ए मैन, एक व्यक्ति, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर रिप्लेस्ड, ने यह सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया। बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर के आधार पर। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यह दिन हजारों लोगों के सेक्रीफाइस के बाद आया था। हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, वे लोग जिनके कष्टों को, जिनके साहस को कोई काउंट नहीं कर सकता और इसे चुकाया नहीं जा सकता। फेल्ट दैट डे एज आई हैव एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, लेकिन इस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही गर्व महसूस कर रहा था। ऐसा मैंने पहले किसी दिन इतना गर्व महसूस नहीं किया था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का एक योग था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके थे, यानी जो मुझसे पहले अपना बलिदान दे चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, उस लाइन का तो अंत हो गया, लेकिन यह लाइन अब मेरे साथ पुनः शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो ये नहीं देख पाए कि उनके बलि देने से, बलिदान देने से अफ्रीका को क्या मिला, उनका बलिदान अफ्रीका के लिए क्या लेकर आया।
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. अपार्थीड पॉलिसी यानी कि गोरे और काले लोगों में भेदभाव का अंतर. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री. इस पॉलिसी ने, भेदभाव की पॉलिसी ने, नीति ने मेरे देश की राजनीति में एक बहुत ही गहरा घाव लगा दिया था. वाउंड्स मीन्स घाव. एंड माई पीपल, मेरे लोगों के लिए भी ये घाव की तरह था. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Many years, all of us will spend many years. हम सब बरसों बिताएंगे. if not generations, यदि सदियां नहीं तो, पीढ़ियां नहीं तो, recovering from that profound hurt, और इस कष्ट से, इस रंग भेद की नीति से अपने आप को रिकवर करने में गर्व महसूस करेंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. लेकिन इस अत्याचार और अमानवीय ढंग ने अपना एक अलग इफेक्ट छोड़ा. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Subukovas of our time. ये सभी राजनेता हैं अब्राहिम के टाइम के. तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना बलिदान दिया था. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, और ये व्यक्ति अद्भुत साहस वाले व्यक्ति थे, विजडम वाले व्यक्ति थे. एंड जेनोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, और उन जैसी दयालुता, उदारता, साहस कभी दोबारा किसी में नहीं पाया गया. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर. शायद इस प्रकार के बलिदान की गहराइयों की जरूरत थी एक अच्छा उच्च चरित्र पाने के लिए. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स. मेरा देश यानी अफ्रीका मिनरल्स में, जेम्स में काफ़ी धनी है. यानी मेरे देश में ज़मीन के अंदर बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं. पदार्थों की कोई कमी नहीं है. दैट लाई बरीड बीनीथ सॉइल, जो ज़मीन के अंदर दबे हुए पड़े हैं. But I have always known that it's extraordinary courage. Soil. But I have always known this, that its greatest wealth is its people. हाँ, मेरे देश की ज़मीन के अंदर बहुत से पदार्थ दबे हुए पड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि ये पदार्थ मेरे देश का धन दौलत नहीं है, समृद्धि नहीं है. इसकी असली समृद्धि है इसके लोग. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो ज़्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं किसी शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा. ओके गाइस, सो दैट वाज द थर्ड part of the chapter. Now we will discuss about the next part in the next video. Thank you guys.